यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पहले वीडियो को बहुत प्यार दिया। तो अब आपको ये सीरीज सुबह 6 बजे GK, 2:30 बजे साइंस और रात के 9 बजे करंट अफेयर्स, और तीनों वन लाइनर मिलेंगे। थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन सुबह 6 बजे, उसके बाद 2:30 बजे 100 क्वेश्चन। और यहां पर हम करंट अफेयर्स पिछले एक साल के 50-50 करके पढ़ते चलेंगे। 1 से लेकर 50 तक मैंने करवा दिया। जिसने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके उस वीडियो को देख लेना। 51 से लेकर 100 तक इस वीडियो में क्वेश्चन है। आप कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ना, वो पढ़ते चलना। आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, 100% दिखने वाले हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो बिना आलस खाए जरूर देखना। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्लीज वीडियो को लाइक अभी से कर दो, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हो। प्लीज लाइक जरूर कर देना। जो देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है, वो कौन है? तो वो देश बन गया है आपका ब्रिटेन। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला देश बन चुका है जहां पर कम गति वाली ड्राइवर के बिना कारें चलेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यहां पर 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के जिस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका सोली सोराब जी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54 में क्या पूछा गया है? हाल ही में जिस देश ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौते पर चल रही सभी गतिविधियों को अनिश्चितकालीन के लिए रोक दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में अब व्यापार रुक चुका है, अनिश्चितकालीन के लिए व्यापार नहीं हो रहा है। जैसे हमारे पाकिस्तान के बीच में रुक जाता है कभी भी कोई चीज़ होती है, तो ऐसे ही उनके बीच में भी रोक दिया गया फिलहाल। जिस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी है कि जो 12 से 15 साल के बच्चे हैं, अब उनको भी आप कोविड की जो फाइजर वैक्सीन है वो लगा सकते हो। तो कनाडा ने ये मंजूरी दे दी है। कनाडा में अब 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन सुविधा स्टार्ट की है। तो कोरोना के रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन स्टार्ट करने वाला राज्य हरियाणा है। कमेंट करके बताइए हरियाणा के CM साहब का नाम और हरियाणा के राज्यपाल का नाम, गवर्नर का नाम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बिना देर के हुए। मुझे पता है आप सभी लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको CM और गवर्नर तो याद ही होंगे। महात्मा गांधी के जिस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे, उनका नाम था V कल्याणम। इनका निधन हो गया है हाल ही में। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वह देश जिसने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, कौन सा देश है? तो रूस ने कर लिया। आपको पता है रूस की वैक्सीन का नाम? बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में, सिंगल डोज जिसका लगना है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो M.K. स्टालिन जी ने शपथ ली है। आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। M.K. स्टालिन जी की पार्टी का नाम बताइए, किस पार्टी से संबंधित है वो? ठीक है, और पार्टी का नाम आता है, जितने भी CM है ना हमारे राज्य के, उन सभी की पार्टी का नाम, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने, आपको पता है कि ममता बनर्जी CM बन चुकी हैं, लेकिन कितनी बार लगातार बनी है? तो आपको पता है लगातार ये तीसरी बार CM चुन के आई हैं। 3 बार इन्होंने CM पद पर चुनाव जीता है। जिस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके में करीब 10 करोड़ साल पुराने सारोपोड डायनासोर की हड्डियां उनके जीवाश्म मिले हैं, वो राज्य कौन सा है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि करीब 10 करोड़ साल पहले के जो डायनासोर थे, सारोपोड डायनासोर, उनके जीवाश्म की हड्डियां के जीवाश्म मिले हैं। मेघालय वो राज्य है, याद रखना। और पहाड़ कौन सा है? तो खासी, गारो खासी जयंतिया पहाड़े सुने ना, ये सभी आपके नॉर्थ ईस्ट में। तो उसमें से जो खासी हिल्स हैं वहां पर मिले हुए हैं। नासा की अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने जिस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है, तो शुक्र ग्रह से उनको प्राकृतिक रेडियो सिग्नल मिला हुआ है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इसको खोज की है इसकी। भारतीय सेना ने हाल ही में जिस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट स्थापित किया है, तो सिक्किम वो राज्य है। इंडियन आर्मी ने किया है, क्या किया है? ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट की शुरुआत की है, याद रखिएगा। और ये पहला है, सबसे पहला। राष्ट्रीय लोकदल, जिसको आप बोलते हैं RLD के अध्यक्ष एवं जिस पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट के कारण निधन हो गया था, उनका नाम क्या है? तो RLD के अध्यक्ष थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इनका नाम है चौधरी अजीत सिंह। इनका निधन हो चुका है कोरोना के चलते, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की कर्ज देने की घोषणा की है? तो RBI ने बोला है कि हम 50,000 करोड़ रुपए देंगे कर्ज।
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारिए जितना अच्छा हो सके कोरोना के बाद। अब ऐसी कोई बीमारी ना आए जिससे लाखों लोगों की जान किसी बीमारी से जाए, या बेड खाली होने से जाए, या ऑक्सीजन की कमी से जाए। वह देश जिसने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा कर दी है। तो कांगो में बहुत ज़्यादा इबोला का प्रकोप चल रहा था, अब वो अंत हो गया है, उन्होंने उस पर काबू पा लिया है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस हमेशा याद रखना हर साल मई के पहले मंगलवार को, अब वो जिस भी डेट पर पड़े, मई का पहला मंगलवार विश्व अस्थमा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए आरक्षण को खारिज कर दिया। तो कौन से आरक्षण को खारिज कर दिया? तो महाराष्ट्र सरकार ने नौकरी एवं प्रशिक्षण में मराठा आरक्षण, जो महाराष्ट्रियन लोग हैं, इनको 50% आरक्षण देने की घोषणा की थी, इसको खारिज कर दिया। भैया सभी सीटें आरक्षण पर दे ही दोगे तो बचेगा क्या? फिर आरक्षण का कोई औचित्य ही नहीं है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित जिस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानस विहारी वर्मा जी। नाम दिमाग में बैठा लो, 5 बार रट लो मानस विहारी वर्मा जी का नाम। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्वदेशी विमान बना था ना तेजस, जो कि बहुत हल्का लड़ाकू विमान था, उसको बनाने में इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे मानस विहारी वर्मा जी, इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम आ सकता है एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, अग्निशमन दिवस मनाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों को पास लेना अनिवार्य है, तो अब चिकित्सा के लिए भी पास अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बोल दिया कि भैया आपके पास एक पास बनवाएंगे, हम गवर्नमेंट पास बनवाएंगे, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आपको चिकित्सा और सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जो लाभ वो दे रहे होंगे। वह देश जिसने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दे दी है, तो ये विमान आएंगे अमेरिका से, अमेरिका ने इसकी मंजूरी दे दी है। कमेंट करके बताइए, मोदी जी अभी अमेरिका दौरे पर हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट तो आप बता दोगे, मुझे पता है। ये देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो किस पार्टी से हैं। जैसे हमारे PM साहब बीजेपी से हैं ना, वैसे ही जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और उनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। विश्व हास्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है, याद रखना। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है, जो मिट्टी के खिलौने होंगे इसको GI टैग देंगे। मोस्ट IMP हो जाएगा, इको फ्रेंडली चीज़ को यदि बढ़ावा कहीं भी मिलता है तो करंट अफेयर्स का खासतौर पर UPSC, PSC, SSC, इन तीनों का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो देते ही देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना। जम्मू कश्मीर के जिस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है, तो जगमोहन जी, ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में जिसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत दर्ज की है, तो लुइस हैमिल्टन ने 97 जीत दर्ज कर चुके हैं, सेंचुरी होने वाली है इनकी जीतने में, है ना। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। अब ये आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुइस हैमिल्टन किस खेल से संबंधित है, तो कमेंट करके बताइए आप में से कितने को ग्रैंड प्रिक्स का मतलब पता है। लुइस हैमिल्टन किस खेल से संबंधित है, कमेंट जरूर करिएगा। जो देश जल्दी ही जलवायु परिवर्तन पर नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होगा, तो जलवायु परिवर्तन में सऊदी अरब ने ये कदम उठाया है, जल्दी ही शामिल होने वाला है संयुक्त सऊदी अरब। DRDO कितने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगा? तो कोरोना आपने देखा, दूसरी लहर, तीसरी लहर का अभी तो कोई ठिकाना नहीं है, चल रहा था कि अभी आएगी अक्टूबर में, नवंबर में, लेकिन अभी तक ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कहीं कुछ केसेस आ रहे हैं। तो 500 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का बोला था DRDO ने। और साथ ही साथ आपको बता दें, आपने PM केयर फंड में डोनेट किया होगा, आप लोगों में से कई लोगों ने, पिछली बार जब कोरोना हुआ था तो PM केयर फंड बना था, उसमें डोनेट करने का, तो PM केयर फंड से भी 501 या मतलब 500 प्लस ही है, 501 है या 511 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की योजना चल रही है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में जिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीत लिया, तो राफेल नडाल ने अपने करियर का 12वां खिताब जीता है, याद रखना, बार्सिलोना ओपन खिताब। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? तो सबसे शक्तिशाली मौसम का अनुमान लगाने वाला कंप्यूटर बनने वाला है, सुपर कंप्यूटर बनने वाला है, ब्रिटेन ये योजना बना रहा है। दोस्तों
आपको यदि करंट अफेयर्स ऐसे ही रोज पढ़नी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हम आपके लिए रोज 50-50 क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। रोज लाएंगे 50-50 क्वेश्चन करके, तो आपके महीने भर में ही आपके करीब करीब 1500 से 2000 क्वेश्चन हम करवा देंगे। दिल्ली सरकार इस देश के 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट आयात कर रही है, तो दिल्ली सरकार भी फ्रांस से मंगा रही है। हो सकता है अभी तक आ भी गए हों 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट। हाल ही में जिस देश के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए प्रतिबंध लगा दी है, तो भैया श्रीलंका में अब आप मुंह पे कुछ नहीं बांध सकते, कोई कपड़ा कोई नकाब नहीं बांध सकते। उन्होंने बोला कि भैया हमारे राष्ट्र को सुरक्षा है, कोई बम विस्फोट करके या किसी का मर्डर करके और पूरे कपड़े पहन के कि उसका कुछ शरीर में कुछ दिख नहीं रहा, नकाब पहन के चला जाए, पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए अब प्रतिबंध लगा दिया है। कई देशों में प्रतिबंध है, आप अपने धर्म के अनुसार नहीं पहन सकते, देश के आपको रूल एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे यदि आपको वहां पर रहना है तो। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के सीईओ और एमडी के कार्यकाल को कितने वर्ष तक अब सीमित करने की घोषणा कर दी है, तो बोल दिया भैया बैंक में कोई 15 साल से ज़्यादा सीईओ या एमडी नहीं रहेगा, नहीं तो पता चले धांधली कर रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो 15 साल मैक्सिमम आप सीईओ या फिर एमडी रह सकते हो किसी भी पर्टिकुलर बैंक के। जिस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% लिख के ले लो, रेलवे एसएससी पीएससी पूछेगा ही पूछेगा, तीनों पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी को तो फंसने वाला ही क्वेश्चन। ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये मिला है उत्तर प्रदेश सरकार को, याद रख लेना, अच्छे से याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जिससे सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया। ये मैंने शायद कल आपको बताया था, वैशाली हिवासे इनका नाम है, बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी है ये। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। जो महिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है, देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले याद, क्योंकि वो पहली अश्वेत महिला है जिसने ये खिताब जीता है, महिला है जिसने ये खिताब जीता है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक उनका नाम है क्लो झाओ। याद रखना, ऑस्कर जीतने वाली ये पहली अश्वेत महिला है निर्देशक के रूप में। जिस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीता है, तो ऑस्कर अवार्ड 2021 में जो मिला था एंटोनी हॉपकिंस को मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए, याद रखिएगा। भारत का जो राज्य वित्त वर्ष 2021-22 में 10 लाख नल के जल के कनेक्शन लगाएगा, तो गुजरात राज्य का ये टारगेट है कि 10 लाख नल लगवाएगा पानी वाले, ठीक है, सबके घरों में। दोस्तों गुजरात के सीएम चेंज हुए हैं हाल फिलहाल में, तो फटाफट, मुझे पता है आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहते हो, कोई खबर चूकती नहीं आपसे, गुजरात के सीएम का नाम बता दीजिए। और पंजाब के भी सीएम चेंज हुए हैं अभी, तो पंजाब के भी सीएम का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इंटेलिजेंट लोग तो भाई मुझे पता होगा, 100% आप लोगों को पता होगा, बताइए। जिस फिल्म ने 93 एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है, तो नोमैडलैंड इन्होंने जीता है 93 एकेडमिक ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर के लिए अवार्ड। भारत ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जिस देश के साथ गठजोड़ किया है, तो तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित स्टार्टअप सिंगापुर और भारत मिलकर इस पर काम करेंगे, बढ़ावा देंगे, नई नई फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी खोजेंगे। विश्व मलेरिया दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। भारत और जिस देश की नौसेनाओं के बीच हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास हुआ है, तो फ्रांस और भारत के नौसेनाओं के बीच, नेवी के बीच, याद रखना, ये भी क्लियर है कि थल सेना, जल सेना या वायुसेना, तो नौसेनाओं के बीच में हुआ है अरब सागर में, फ्रांस और भारत के बीच में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जिस दिग्गज का कोरोना की चपेट में 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो राजन मिश्रा जी थे। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में दिग्गज थे, 70 उम्र की वर्ष में कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। प्रियंका मोहिते नेपाल की जिस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, उसका नाम क्या है, तो माउंट अन्नपूर्णा को जीता है प्रियंका मोहिते ने। ये नेपाल की माउंट अन्नपूर्णा ऐसी चोटी है जिसमें पहली भारतीय महिला बन गई है फतह करने वाली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी है, तो 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दी है। और ये रहा आज का आपका आखिरी प्रश्न। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए जगन्नाथ विद्या देवीना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है, तो इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश ने पहली किस्त जारी कर दी है 672 करोड़ की। दोस्तों ये है आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
101वां क्वेश्चन है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कल रात के 9 बजे। जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, जाके इसकी जस्ट पहले वाला वीडियो देख लो। और ये सीरीज तभी कंटिन्यू रहेगी जब आप लोग सहयोग दोगे, आप लोग शेयर करोगे, दोस्तों को बुलाओगे और बोलोगे कि सर ने करंट अफेयर्स के 50-50 क्वेश्चन की सीरीज निकाली है। रोज आइए, रोज पढ़िए। महीने भर में आपके जो है 1500 से 2000 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मैं करा दूंगा। विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।